हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको घर से पढ़ना है। आपके लिए वीडियो घर पे पहुंच जाएंगे, आपने यूट्यूब पे देखना है आपको और रेगुलर स्टडी करनी है। आपको डेली वीडियो मिलेगा और नोट्स बनाते चलना है साथ के साथ और पढ़ते चलना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 12th फिजिक्स के अंदर अपन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने सेकंड थर्ड चैप्टर में आता है थोड़ी बेसिक मैथ्स। जो भी अपने मैथ काम में आती है उसको पहले अपन समझेंगे ना, क्योंकि आगे जाके अपना डेरिवेशन करने पड़ेंगे अपन को, तो उनके अंदर मैथ न्यूमेरिकल हल करने में मैथ्स काफ़ी काम आती है। तो आपने 10th तक मैथ पढ़ी है, उसी का थोड़ा सा रिविजन करते हुए और आगे जो भी मैथ्स का टॉपिक काम आते हैं उन सबको अपन पहले डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उनको पहले आप अच्छे समझो ताकि आपको फिजिक्स आगे समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, तो पहला टॉपिक अपन आज का वही लेते हैं जो आप 10th में अच्छे से 10th तक पढ़ के आए हो, त्रिकोणमिति। ठीक है स्टूडेंट, अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर आप 10th तक पढ़ के आ चुके हो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो अपने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं अपने पास। एक तो होता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है भाई, 6 मेंबर होते हैं मान लो आप, है ना। इसमें 6 होते हैं, अपने में 6 रेशियो होते हैं। तो इनका जो मान होता है, रेशियो है, वो आपने पढ़ चुके हो आप। फिर मैं एक बार लिख देता हूँ कि साइन का मान होता है ना, वो होता है लंब अपॉन कर्ण। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। कोट इसका अपोजिट यानी कि लंब बटे आधार बटे लंब, इसका कर्ण बटे आधार। और कोसे का होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो साइन का जस्ट अपोजिट होता है वो कौन होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोस का जो अपोजिट उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, वो सेक थीटा। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। पता है आपको स्टूडेंट ये बात? ठीक है, तो इनको वापस से आपको ना नहीं पता है, भूल गए हो आप, तो वापस से पढ़ो इनको ना, ये काम आएंगे अपने आगे। ठीक है स्टूडेंट, और एक आपने भाई पढ़ लिया होगा ना भाई, एक अपना समकोण त्रिभुज है और अगर ये वाला कोण थीटा है तो जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं अपन लंब। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना आप कि जिधर अपना कोण ले रहे हैं आप, जो उसके सामने वाली जो भुजा है उसको लंब लेना है। और आप जानते हो 90 डिग्री के सामने तो हमेशा क्या बचता है? कर्ण ही बचता है, और जो बच गया वो क्या हो जाता है? आधार बच जाता है ना, ये आप जानते हो। तो इससे अपन लंब बटे आधार करके इनका मान निकालते हैं। ऐसे इनसे फिर फॉर्मूले बन जाते हैं कि आप बोलते हो कि सर टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। जानते हो आप? ऐसे अगर इसका अपोजिट करते हैं यानी कोट थीटा निकालते हैं तो कोस ऊपर चल जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये आप 10th क्लास तक भली बात से पढ़े हो, वाजिब हो इनसे आप। तो ये टेन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऐसे फिर आपने इनकी त्रिकोणमितीय सरसमी का पढ़ी होगी ना आपने, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। एक होती है दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सरसमी का भी पढ़ी होगी आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ऐसे आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ी होगी सारणी वाली, वो भी मैं एक बार बना देता हूँ आपको कि आपने पढ़ा होगा। एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री पढ़ा होगा आपने एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल के अपने मान पढ़े होंगे ना आपने। तो इनकी टेबल भी आप कम से कम 3 तो याद रखो ना आप यहाँ पे, कि साइन थीटा और कोस थीटा और एक टेन थीटा, है ना भाई। 3 का तो आप मान याद रख लोगे तो बाकी तो अपोज करके आप निकाल सकते हो ना। तो अब 11th में आपको ना इनको याद ही रखना है, ऐसे नहीं आप भाई टेबल बनाना सीखो फिर लिख के उनको बना के सवाल हल करना है, ऐसा नहीं है। अब आपको ना इनको रिमेंबर ही करना पड़ेगा, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। एक और बात, इनको आप ये भी जानते होगे ना भाई, कोण को मापने के अपने 2 पत्तियां हैं, एक तो डिग्री और एक रेडियन। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई भी कोण डिग्री में दे रखा है,
कोई भी कोण अगर अपन को डिग्री में दे रखा है तो उसको अगर अपन पाई बटा 180 से गुणा करते हैं तो वो कोण किस में आता है, रेडियन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये बात पता है ना आपको कि कोई भी कोण है डिग्री वाला अगर उसको पाई बटा 180 से गुणा करेंगे तो किस में आ जाता है, वो रेडियन के अंदर आ जाता है। तो ये बदलना आता होगा, वैसे आ जाता है 9th 10th में ही, तो नहीं भी आता है तो आप सीख लेना ना। जैसे अगर 0 डिग्री है, अगर इसको मैं रेडियन बदलूंगा तो 0 तो किससे मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। तो 0 डिग्री भी सही है और 0 रेडियन भी सही है। पर अगर अपने पास ये 30 डिग्री है तो अगर मैं 30 डिग्री को चेंज करना चाहूँ 30 इंटू पाई बटा 180, तो बताओ ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट करते 6 आ जाएगा। तो यानी कि इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ पाई बटे 6 रेडियन। ठीक है, तो पाई बटे 6 रेडियन बोलो या 30 डिग्री बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे अपने पास अगर 45 डिग्री आता है तो आप अगर 45 को चेंज करोगे तो 45 इंटू पाई अपॉन 180, अगर इसे डायरेक्ट कट कर रहे हो आप तो क्या कितना बच जा रहा है, 4 बार, तो इसको बोलते हैं अपन पाई बाय 4। तो आपको पता रहना चाहिए पाई बाय 4 कौन होता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री या पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे 60 डिग्री है तो अगर 60 को चेंज करना चाहोगे 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो इसको तो डायरेक्ट 3 बार कट रहा है, तो यानी ये कितना आता है, पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 3 रेडियन या 60 डिग्री। ऐसे पाई बाय 2 चेंज करोगे आप, सॉरी 90 को, तो कितना आता है, पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो इनको रेडियन में पता रहना चाहिए आपको, डिग्री में भी। ठीक है, और इनका तो मान फिर आप जानते हो कि साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान कितना होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, इसका √3/2 और फिर आता है 1, और ये जस्ट अपोजिट होते हैं। तो 1 √3/2, 1/√2, इसका मान 1/2 होता है, और कोस 90 0 हो जाता है। tan का मान निकाले तो साइन में कोस का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ये कट के 1/√3 आ जाएगा, ये कट के 1 आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 बच जाएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है, इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेबल भी आपको याद रखनी है, रेडियन में भी और डिग्री में भी, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कौन से एंगल को कितना बोलते हैं अपन रेडियन के अंदर। ठीक है, तो ये तो आप बेसिक में बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। तो ये बात हुई अपने 10th की, ये बात 10th होगी, 10th में इतना अपने ट्रिग्नोमेट्री अपने काम आई थी। अब स्टूडेंट अपने तो 11th 12th में और आगे भी आएगी ट्रिग्नोमेट्री, और अपने फिजिक्स में काम भी आते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ काम में आती हैं उनको अपन आगे सीखने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप एक बार इसको शुरू करते हैं अपन आगे। हाँ, तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने जो सारणी पढ़े मान देखा, अपने आपने 10th में टेबल पढ़ी होगी, तो अपने जो भी कोणों के मान पढ़े ना वो कहाँ से पढ़े अपन ने, 0 से लेकर 90 तक ही। अब अपने जो यहाँ पे आने वाले सिलेबस में अपने आगे बड़े कोण भी आएंगे, उनके मान भी अपन को निकालना सीखना है। तो स्टूडेंट इसमें अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि आपने पढ़ा होगा कि ये अपने 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 4 वो होते हैं ना, चतुर्थांश होते हैं अपने पास यहाँ पे। तो अगर अपन जो एंगल वाइज देखते हैं, कोण वाइज, तो यहाँ 0 डिग्री से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक, और ये 90 से कितना आएगा 180 डिग्री, और ये 180 से 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री पे वापस वहीं पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट होते हैं अपने 4। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अपना पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 ही होता है, और अपने जो सारणी पढ़ी थी वो 0 से 90 तक पूरे कोण थे, और सबका मान देखा आपने, क्या देखा, कैसे मान थे, सारे धनात्मक थे, ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब अगर कोई कोण अपना पहले क्वाड्रेंट में आता है तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे धनात्मक मान होता है, सारे के सारे कोण, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनका मान सबका कैसा आता है, धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, जब अगर कोण किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 0 से 90 वाला, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई कोण सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसके अंदर पॉजिटिव धनात्मक कोण होगा, एक तो साइन थीटा, और साइन का अपोजिट कौन होता है जी, तो आप बोलोगे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये दोनों भाई प्लस के होते हैं, और बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, इसमें ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो कोई भी कोण दूसरे में है तो इसमें साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब कैसे होंगे, माइनस के होंगे। अगर कोई कोण थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो इसके अंदर टेन थीटा,
और tan का अपोजिट कौन होता है, कोट थीटा। तो ये दोनों प्लस के होंगे और बाकी सब कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan और कोट ही प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे फिर अब बच गए कौन बताओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो कोस थीटा और कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो ये दोनों प्लस के होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी जो बच गए वो सब नेगेटिव माइनस के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपन को अब पूरे क्वाड्रेंट में पढ़ना है। पहले अपन 10 तक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, अब हर क्वाड्रेंट में कौन कहीं भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको रिमेंबर करना है, याद ही रखना है इसको कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक थीटा प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का उल्टा कोट थीटा प्लस का, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और उसका अपोजिट सेक थीटा प्लस के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो जैसे इसमें कैसे काम में ले सकते हैं, जैसे बताओ फॉर एग्जांपल अपन सवाल की बात करें ऐसे ही कि अगर आपको दे रखा है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है आपको कि साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 3/5 दे रखा है, और आपको बोला है कि जो ये थीटा है, ये जो कोण है थीटा, वो कौन सा क्वाड्रेंट का रहने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट का, है ना। कि जो साइन थीटा में जो थीटा दे रखा है, कोण दे रखा है, वो कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ये, है ना। दूसरे चतुर्थांश बोलो या क्वाड्रेंट बोलो आप, ये दूसरे चतुर्थांश में है। तो आपसे पूछे कि बाकी जो बच गए ना उनके मान निकालो, आप जो बच्चे कुचे हैं उनके मान। तो आपने 10th में खूब मान निकाले होंगे टेबल बनाकर या फिर त्रिभुज बनाकर। तो बताओ अगर मैं त्रिभुज बना के इसका मान निकालना चाहूँ, मैं डायरेक्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अगर ये साइन थीटा बराबर है तो बताओ आपको पता है कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान, अगर मैं इस कोण को थीटा मान रहा हूँ तो लंब ये होगा इसके सामने, ये 90 है तो इसके सामने तो कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है बताओ 3, तो यानी लंब का मान 3 हो गया। और ये कर्ण का मान कितना है 5, 90 के सामने 5, तो ये 5 हो गया। तो आप जानते हो कि बताओ अगर आप पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे मान कितना है बताओ, आप बोलोगे 4, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर 25 में से अगर 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे 16, 16 का रूट कितना आएगा 4, तो ये आधार कितना जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा का मान लिखना चाहूँ कि कोस थीटा का मान कितना होगा, तो अपन पता है कि कोस थीटा का मान कितना होता है, आप बोलोगे आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है मान। पर अगर इसमें मान रख के इसका मान बताना चाहूँगा तो आधार तो कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो ये क्या कोस थीटा का मान आ गया क्या, ये अभी मान नहीं आया है। अगर अब ये बोलता कि पहले क्वाड्रेंट में है तो ये सही आंसर होता, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस के होते हैं। पर ये अपन को सवाल में पहले बोल रखा है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में है। तो दूसरे में साइन तो प्लस का होता है, साइन और कोसेक, इसलिए साइन का तो प्लस चल गया, पर क्या कोस प्लस का होगा, नहीं होगा ना कोस। तो कोस किसका होता है इसमें, माइनस का। तो इसलिए आपको साइन और लगाना है कि यहाँ पे कोस का मान कितना आएगा, -4/5। ऐसे अगर मेरे को मान लिखना होता है tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर आप जानते हो कि इसका मान होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से tan थीटा का मान लिखूँ मैं, तो लंब का मान तो कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4। पर tan थीटा भी सेकंड में कैसा होता है, माइनस का ही होता है, केवल साइन और कोसेक की, तो इसके भी क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वो कौन से क्वाड्रेंट में है कौन, उसके हिसाब से मान तो वही होते हैं, मान चेंज नहीं होंगे। जो आपने 0 से 90 तक जो मान पढ़े हैं वही मान होंगे, वही चलेंगे, बार बार रिपीट होंगे, बस उनके आगे प्लस माइनस लग सकता है, ऐसे मान चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी। ठीक है, तो जो अपन को क्वाड्रेंट बोल रहा है उस हिसाब से उनके प्लस और माइनस साइन और लगाएंगे, मान तो वही होंगे, बस प्लस माइनस साइन और आपको लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप देखो इनको आप, और अपन थोड़ा सा आगे देख समझने की कोशिश करते हैं। देख लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा साइन थीटा tan थीटा कोण प्लस का होता है। तो अब बताओ, अब इसमें कुछ फॉर्मूले बनते हैं कि आगे बड़े वाले कोणों के मान कैसे निकालें अपन। तो मैं एक आपको फॉर्मूला बनाता हूँ फिक्स, फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, है ना, बस ये फॉर्मेट याद रखना है, इस हिसाब से अपन को सोल्व करना है इनको। तो जैसे अपने पास अगर आ रहा है कि साइन n × 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर आ रहा है कोस n इंटू, देखो 90 डिग्री बोलो या π/2 रेडियन बोलो, बात एक ही है ना। तो मैं 90 लिखूँ या फिर यहाँ पे n × π/2 लिखूँ प्लस माइनस थीटा, बात एक ही है। ऐसे ही tan n × π/2 प्लस माइनस थीटा, ऐसे कोट
एन इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, टेन हो गया सेक एन इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, और कौन बच गया अपना कोसेक एन इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। तो अगर अपना कोई भी कोण इस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे एन इंटू पाई बाई टू यानी कि एन गुणा 90 और प्लस का थीटा या माइनस का थीटा, इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो क्या करना है अपन को, इसमें ध्यान रखना है। तो इसको अपन को डायरेक्ट सोल्व करके कैसे लिखना है, तो स्टूडेंट एक तो ये ध्यान रखना, जो ये प्लस माइनस अपन थीटा कर रहे हैं ना, वह थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा कम, तो ये थीटा अपन जो मान उतना ही रखेंगे जितना अपन जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि 0 और 90 के बीच में, है ना, 0 और 90 के बीच में लेंगे अपन थीटा का मान, न तो इससे बड़ा और न इससे छोटा, ठीक है, सॉरी 0 और 90 के बीच में ना, 0 और 90 के बीच में लेना है। और यहाँ पे एन की कंडीशन और है कि जो यहाँ पे अपना एन है ना, वो कैसा होना चाहिए, ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर मतलब विषम, ये एन अपना होना चाहिए विषम नंबर होना चाहिए, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, ओड नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ओड नहीं होगा तो वो 2 से कट जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन को यहाँ पे 90 रखना है, 90 डिग्री रखना है, 90 तभी होगा जब ऊपर 2 से नहीं कटे, ठीक है, तो यहाँ पे ओड नंबर होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है अपन को कि जो भी ये है यहाँ पे है, जैसे आपने पढ़ा हुआ ना पूरक, पूरक कौन पढ़ा हुआ ना, तो ऐसे ही साइन बदलता है कोस में और कोस बदलता है साइन के अंदर, ऐसे टैन बदलता है कोट में और कोट बदलता है टैन के अंदर, सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, आपस में चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि साइन का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे कोस थीटा, कोस किस में बदल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे टैन किस में बदलेगा, तो ये बन जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा किस में होगा, तो ये बन जाएगा टैन थीटा। ऐसे ही सेक किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये होगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किस में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इधर जो कोण क्या लिखा हुआ है, इसके 90 गुना, उसको सब कुछ भूल जाओ आप, जो आगे वाले जो छोटा कोण जो अपन जानते हैं 0 से 90 बीच वाला, उसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ये इनका मान डायरेक्ट आ जाएगा, पर स्टूडेंट मान तो अपन निकाल लेंगे भाई, इनका मान जानते हैं 0 से 90 वाला, पर वो प्लस का होगा या माइनस का होगा वो अपन को नहीं पता। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस का भी और माइनस का भी, कि जो होगा वो आप लिखोगे अपने हिसाब से, कि ये डिसाइड कौन करेगा कि अपना कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस हिसाब से साइन लगाने प्लस और माइनस का, है ना। ये तो ये बताएंगे भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, वैसे सवाल करेंगे सोल्व, हाँ, पर ये है कि वो चेंज हो जाएगा अपने पूरक में, और छोटा कोण लेकर अपन उसका मान लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से अपन इनको ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि अगर 90 को अगर n गुना 90 प्लस माइनस लिख रहा हूँ, तो हमेशा उसमें चेंज हो जाता है साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट के अंदर और कोट टेन के अंदर, सेक कोसेक में, कोसेक सेक के अंदर बदल जाता है ना, और जो छोटे वाला कोण है वो आ जाएगा साथ में, बड़ा कोण को अपन छोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये बनता है। तो अब से मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ कि कोई आपसे पूछे कोस 3 इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, क्या पूछे, कोस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा। तो आप पहले देखो पाई बाई टू मतलब 90 आ रहा है, 90 ये n इंटू में है, n गुणा में है यहाँ पे, और देखो n ओड नंबर है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल n विषम संख्या है, ओड नंबर है अपना, और चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, तो अपन जानते हैं कि इसमें तो ये चेंज होगा, और ये कोस किस में आ जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा साइन थीटा, किस में बदल जाएगा, ये साइन थीटा में बदल जाएगा। पर अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है वो आपको देखना है भाई, पहले में है दूसरे में कौन से में, तो उसके लिए जो भी यहाँ पे n अपने मल्टीप्लाई में होता है उससे अपन को काउंट करना है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बना लूँ भाई 4 क्वाड्रेंट है अपना, तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में वहाँ से काउंट करो आप, कितने 3, तो फर्स्ट शुरू करते हैं अपन 1 2 3, पूरा काउंट कर लिया अपन ने 1 2 3। अगर आगे माइनस साइन है तो वहीं पे रुक जाना है अपन को, है ना, आगे अगर माइनस साइन है तो उसी क्वाड्रेंट में रुक जाएंगे, और अगर प्लस साइन होगा तो उससे आगे वाले क्वाड्रेंट में अपन को जाना है। तो यहाँ तो अपने पास माइनस साइन है, इसका मतलब 1 2 3 और माइनस से यहीं पे रुक जाएंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसको नहीं देखना, आगे वाले नहीं, जिसका अपन मान निकाल रहे हैं कोस का, तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट कोस में प्लस का होता है क्या, तो आप बोलोगे ना सर, थर्ड में तो टेन और कोट ही प्लस के होते हैं, इसका मतलब ये माइनस का होगा, तो आगे साइन कौन सा लगा देंगे अपन, माइनस साइन। तो यानी कोस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा स्टूडेंट, ठीक है।
ऐसे अगर बताओ, अगर यहाँ पे मैं प्लस साइन लिखता हूँ यहाँ पे कि कोस 3π/2 प्लस थीटा होता है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये वही है 90 वाला, तो चेंज तो होगा, आएगा तो साइन थीटा ही आएगा ये। भाई साइन कोस किस मिलता है, साइन मिलता है, पर आपकी बार क्वाड्रेंट कौन सा होता, तो अगर आप काउंट करते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 तो यहाँ पे हो गए, पर प्लस साइन है तो मैं आगे वाले में जाता है यहाँ पे, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो फोर्थ में तो कोस कैसा होता है, प्लस का होता है ना भाई, इधर नहीं, अपन यहाँ जिसका मान निकाल रहे हैं वैल्यूज कोस की निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो कोस प्लस का होता है, इसलिए प्लस का साइन थीटा यहाँ पे आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वाड्रेंट देख के आगे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा वो आप बताओगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा उससे आपको काउंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, और एक और बात ध्यान रखना, जैसे अपने पास अगर मान लो n की वैल्यू 5 आई तो 1 2 3 4 5 वापस पहले में आ गए अपन। ठीक है, तो यानी कि मतलब 1 2 3 4 होते ही वापस पहले से दूसरे से फिर वापस 8 होते ही, तो यानी कि हर 4 पर सर्किल वापस रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो संख्या आ रही है वो बड़ी आ रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूँ आपको कि अगर ऐसे आता है यहाँ पे कि 10 19π/2 माइनस थीटा, अब बताओ कौन सा आएगा। तो आपको पता है कि ये 19 है, 19 विषम संख्या है, 90 वाला है, चेंज होगा और किस में बदलेगा, ये कोट थीटा में बदलेगा। पर यहाँ पे n का मान कितना है, तो 19 है, n का मान कितना है 19 है। तो अगर मैं इसको काउंट करूंगा 19 को, अगर 19 काउंट करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ऐसे कितना टाइम से अपन को बहुत देर टाइम लग जाएगा ना ऐसे। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो अगर बड़ी आ रही है, यानी अपन को काउंटिंग करने में टाइम वेस्ट होगा फालतू में, तो अपन को पता है कि हर 4 क्वाड्रेंट पे वापस वही क्वाड्रेंट रिपीट होता है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर 4 से डिवाइड कर लो आप इसको, जो भी अपने पास नंबर है उसको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है, उतना ही अपन क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि रिमाइंडर, और आपको ये भी पता होगा ना 4 का डिविजिबल रूल, 4 का भाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम जो लास्ट वाले 2 डिजिट होते हैं ना, अंतिम 2 अंक, उसमें 4 का भाग दे दो, वही अपना शेषफल निकाल देगा। ठीक है, और कितना शेषफल भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अगर कोई बड़ी संख्या भी है तो आपको ना अंतिम लास्ट वाले 2 डिजिट के अंदर भाग देना है और शेषफल निकाल लेना है। जैसे अपने पास ये 19 है, 19 है, तो इसमें अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो पता होगा ना आपको भाई, इसमें 4 बार भाग जाएगा 16, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो ये अपने पास शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इससे आप डायरेक्ट काउंट कर लोगे 1 2 3, और ये माइनस साइन है तो यहीं पे रुक जाना है। तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और आपने अभी पहले काउंट किया तब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट ही आया था। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या आती है तो 4 से भाग दे दो आप, जो रिमाइंडर बचता है उससे काउंट करके डायरेक्ट बताते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है, इधर वाला देखना है 10, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है स्टूडेंट, प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का होगा तो ये सही है, कोट थीटा प्लस का आएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं जी, है ना। तो यहाँ पे आप खुद बनाना फॉर्मूला कि n का मान 1 लेके, 1 जानते हो ना, 1 ओड नंबर होती है, 1 लेकर एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, फिर 3 लेकर प्लस और माइनस, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाते हैं लोग बाग, होते भी हैं फॉर्मूले। पर आपको बस ये नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि हाँ 90 में चेंज करना है, क्वाड्रेंट देख लो आप, प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बना के बताऊँ तो देखो आप, जैसे मैं अगर n का मान 1 ले रहा हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन 1 लूँगा तो बताओ ये 90 रह जाएगा, यानी π/2 रह जाएगा, और प्लस थीटा, ऐसे कोस π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, कोट π/2 प्लस थीटा, ऐसे सेक π/2 प्लस थीटा, और एक क्या बच गया अपने पास, कोसेक π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये सब में अपने n का मान कितना पुट कर दिया, मैंने 1 पुट कर दिया और प्लस साइन ले लिया। तो आपको पता है कि 90 आते ही चेंज करना है, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कोस थीटा के अंदर, और कोस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ऐसे tan कोट के अंदर चेंज होगा और कोट tan में चेंज हो जाएगा, और ये सेक कोसेक के अंदर चेंज, और कोसेक हो जाएगा सेक के अंदर। तो ये अपन इनको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब बस क्वाड्रेंट देखना है कि बताओ यहाँ पे इनटू में क्या है, 1 है, तो अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो 1 पर प्लस साइन है, इसका मतलब आगे वाले में आना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन प्लस का होता है, साइन और कोसेक। तो साइन वाला ये है, कोसेक वाला ये, दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब किसके होंगे, माइनस। तो इनके क्या लगा दो आप, माइनस। तो ये आपके 6 फॉर्मूले तैयार।
ठीक है। ऐसे अगर मैं माइनस साइन लेता तो अलग फॉर्मूला तैयार, ऐसे यहाँ पे एन की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता तो फॉर्मूले तैयार। तो आप जितने चाहो फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपको समझना है, इस प्रकार से अपन बना देंगे फॉर्मूले, ठीक है स्टूडेंट। तो ये से अपना काम करता है। और देखो इसमें कहाँ पे यूज करते हैं अपन, ऐसे फॉर्मूले बनाने में काम करते हैं इस फॉर्मेट का। और आगे वाले बड़े एंगल आते हैं तो उनको सोल्व कैसे करते हैं वो भी देखो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास है कि आप मान निकालो कोस 150 डिग्री, है ना। कोस 150 डिग्री है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। तो करना क्या है स्टूडेंट, आपको लिखना है कोस, और अपन 90 वाला रूल जानते हैं, तो इसमें आप 90 से डिवाइड करो, भाई 90 से भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ। आपको पता है कि सर इसमें तो एक बार ही जाएगा, तो 1 × 90 लिख सकते हैं अपन, 1 × 90। और अब बताओ एक छोटा रह गया या बड़ा रह गया, तो आप बोलोगे सर कम ही रह गया, तो कितना और जोड़ेंगे, 160 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री, 60 डिग्री और ऐड करो इसमें। तो इसलिए इसको अपन 150 डिग्री लिख दिया, 1 × 90 + 60, ठीक है। तो और आपको पता है कि मैंने अपन यहाँ प्लस मान लिख दिया, वो थीटा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो वही है, ये बीच में है इनमें। तो अब बताओ अगर ये उस फॉर्मेट में आ गया, और ये भी देखो भाई ये एक ओड नंबर है, विषम संख्या है एक यहाँ पे, तो इसको अपन चेंज करके क्या लिखते हैं बताओ। तो आपको पता है कि सर कोस है ना वो चेंज होता है किसमें, साइन के अंदर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 60, तो यानी साइन 60 डिग्री आ गया। अब देखना केवल क्वाड्रेंट कौन सा है, तो बताओ यहाँ पे एक था, तो आप काउंटिंग करोगे यहाँ पे 1 और प्लस साइन है दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लस के होते हैं केवल साइन और कोसेक। अपन यहाँ मान किसका निकाल रहे हैं, इसको मत देखना, आप पहले वाले मान निकाल रहे हैं कोस का, तो कोस कैसा होता है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 60। और आप जानते हो कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसलिए कोस 150 का मान कितना हो गया -√3/2। इस प्रकार से अपन इनकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और देख लो आप, जैसे अगर अपने पास है tan 210 डिग्री, क्या दे रखा है, tan 210 डिग्री दे रखा है। तो अब बताओ अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो आप बोलोगे tan 90, बताओ उसमें 90 का भाग आप बोलो कितने बार जाएगा, तो आप बोलो सिर्फ 2 बार जा रहा है। तो अगर 2 बार जा रहा है तो अपन 2 तो ले सकते ना, n का मान 2, वो तो इवन हो गया, अपन को चाहिए विषम ओड नंबर, तो आप उससे ज़्यादा ले लो आप। तो आप बोलो सर हम यहाँ कितना ले लें, 3 ले लें, तो 3 × 90, तो बताओ 3 × 90 कितना हो गया 270 डिग्री, तो वो तो इससे क्या चला गया, ज़्यादा हो गया, तो यानी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 270 में से कितना माइनस करेंगे, कितना बच जाए बताओ, ये 270 में से माइनस करें कि अपने पास 210 डिग्री आ जाए, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री माइनस करनी पड़ेगी, तो वापस यहाँ पे 60 माइनस कर दो आप। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 3 तो यहाँ पे ओड नंबर ही है ना, तो अब हमें बताया कि tan चेंज हो जाएगा किसमें, तो कोट थीटा के अंदर, और थीटा कौन सा होता है लास्ट वाला, तो कोट 60 डिग्री आ गया अपने पास यहाँ पे। अब देखना है कि यहाँ पे प्लस साइन आ गया या माइनस साइन आ गए, तो यहाँ पे n का मान कितना है 3 है, तो काउंट करोगे आप तो 1 2 3 और माइनस साइन है यानी उसी में रुकना है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट तो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं, तो यानी प्लस का ही रहना है, यहाँ पर प्लस का लेना है। और कोट 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे इसका मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो इसलिए मतलब tan 210 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√3, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से अपन इनका मान भी निकाल सकते हैं, कितने बड़े कोण हो अपन को निकालना आना चाहिए, सीखना है अपन को ना, तो ये आगे के, ठीक है। तो स्टूडेंट आप जो भी आगे बड़े बड़े कोण लेना, बस ऐसे कोण लेना आपको ना कि जो लास्ट में बचे ना वो कोण अपन सारणी में जानते हैं, वैसे वाले कोणों के मान निकाल कर आपको देखना समझना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको वीडियो देख के आप समझो, और ये कौन से क्वाड्रेंट कौन प्लस का होता है वो, और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, हर चीज़ आप समझो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।